सलूमबर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 3 बार से बीजेपी जीतते आ रही है और इस बार जो है थोड़ी अनबन दिखाई दे रही है बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। तो बीजेपी पार्टी इस चीज़ का कितना फायदा उठाने में सफल रहेगी और आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का गढ़ ढहा पाएगी बीजेपी? देखो, अवश्य इस बार जो जिस तरह से समीकरण बैठ रहा है, सलूमबर की जनता के सामने जो चश्मा लगा रखा था बीजेपी ने, झूठा जो चश्मा लगा रखा था, वो चश्मा इस बार हटने वाला है। जनता समझने लगने की है, जनता को ओरिजिनलिटी क्या है वो देखने नजर सामने आ रही है। इस बार जनता अवश्य इस भाजपा के गढ़ को धराशायी करेगी। सलूमबर की जो जनता, आज अमृत जी का जो घटनाक्रम हुआ, पूरे सलूमबर की आम जनता को दुख है, सबको पीड़ा हुई है, लेकिन वो सिर्फ परिवार को पीड़ा थोड़ी हुई है, परिवार को भी हुई है, साथ में पूरे समाज को हुई है, पूरी जनता को हुआ है। लेकिन वो सिर्फ सिंपैथी के नाम से वोट लेने का जो पैतरा फेंका है, वो कहीं न कहीं पूरी सलूमबर की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया गया है और इसका जवाब इस बार सारे लोग मिलके उपचुनाव में देंगे। अच्छा, 84 से एक सवाल है कि भाई 84 में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक शायद अब तो कर दिया है, कैंडिडेट फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है? नॉमिनेशन का लास्ट समय है। नॉमिनेशन का कल लास्ट दिन है। बीजेपी इतने पेच में फंस गई है तो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई। अभी सुनने में आ रहा है कि क्लियर किया है, लेकिन 84 क्यों नहीं हो पा रहा है क्लियर? ऐसा कहा जा रहा है कि 84 में बीजेपी से थोड़ा वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें। उनको पता है हम हारेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जो वोट 42,000 मिला था वो बरकरार कैसे रहे, उसको लेके गणित बिठा रहे हैं ये लोग, नए नए पैतरे अपना रहे हैं। हमें आभास है जिस तरह से राजकुमार रोत के खिलाफ 2 राजकुमार फर्जी तैयार किए थे, वही अनिल कटारा के खिलाफ भी बीजेपी वाले फर्जी तैयार कराने का जानकारी मिली है। वो हर तरह का झूठा पैतरा खेलेंगे, लेकिन 84 की जनता समझदार है और शानदार तमाचा मारती है लोकतांत्रिक तरीके से। अच्छा, पोपट खोखरिया को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं और ये कहा गया कि बीजेपी कांग्रेस में तो होता ही है, अब ये चीज़ें बीजेपी में भी होने लगी और इससे थोड़ा सा जो जनता है, आपकी जो पसंद करने वाली जनता, उसमें भी अविश्वास पैदा हुआ है। देखो, ऐसा कुछ किसी प्रकार का, देखो स्वाभाविक है, प्रत्याशी दावेदारी करते हैं, नाराजगी होती है। उस भाई को भी हमारा ही भाई है, उसको नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन अब संगठन के साथ है, संगठन के साथ मिलके काम कर रहे हैं। वर्तमान में नाराजगी जैसा कोई इशू नहीं रहा है। तो नामांकन में दिखाई देंगे वो? हाँ, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो ये राजकुमार रोत थे जो कि 84 से सांसद हैं और ये जो है सर, हाँ बोलो, बोलते जाओ। पहले तो थोड़ा सा परिचय चाहूँगा सर आपका। जी, मेरा नाम ओटाराम मेघवाल है। मैं एक्स DIG रहा हूँ और IG की 2 साल की नौकरी बची थी, परंतु अम्बेडकरवादी विचारों के कारण दोनों पार्टियों की सरकारों ने बर्दाश्त नहीं किया। मैं BRS लेके 10 साल पहले आ गया था। सर आपका पूरा नाम बताइए। ओटाराम मेघवाल। ओटाराम मेघवाल है ना जी? कब से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं आप? इसको जुड़े हुए जब ये पार्टी ओरिजिन हुई है, इनके आदर्शों, इनके मूल्यों से बहुत प्रभावित होकर के, क्यों प्रभावित क्यों है? वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जुझारू युवाओं के, इसलिए। अच्छा, मैंने कुछ सुना है आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपके अंडर में बड़े बड़े सिपाही भी रहे, और वो बताइए, थोड़ा किस्सा बताइए। आपने जैसा सुना, आपको मैंने वैसे वार्तालाप बनाया कि आदमी को संविधान सम्मत अगर कोई अधिकारी काम करता है तो जितने भी ST SC OBC को जो प्रशासनिक आरक्षण मिला हुआ है वो बाबा साहब की कृपा से मिला है, उसके ऊपर भी कुटाराघात करने वाले हैं। और उसके लिए अगर हमारे जनप्रतिनिधि वाल लड़ाई नहीं करेंगे तो ये हो सकता है ये वापस पीछे की ओर इनको सारा धकेल देंगे। अच्छा, आपने भी चुनाव लड़ा? मेरे पास में सबसे बड़े बड़े आतंकवादी, टेररिस्ट, और यूं समझ लो कि खतरनाक से खतरनाक जितने भी हिस्ट्री सीटर थे, स्पेशली ओटाराम मेघवाल के पास में भेजते थे। अच्छा, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का जो केस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो दैट इज द डिफरेंस। आई एम नाउ पॉलिटिकल पर्सन बट ही हैड बीन माय कस्टमर। अच्छा, नहीं तो ऐसा होना चाहिए क्या जो लॉरेंस बिश्नोई और ये आप अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही बात करिए आप, या मेरे उसके अनुभवों का सुझाव करिए। चलिए, आपने मेरी बात सुनी। दबंगता और ईमानदारी से नौकरी की। चलिए, कितनी दबंगता और ईमानदारी से नौकरी की वो बताइए थोड़ा। बिल्कुल की ना, आपको बताया, मिनिस्टर तक मेरे कस्टडी में रहे हुए, पूरी सुरक्षा दी। तो जो चुनाव लड़ा था, और इन चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सलूमबर वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सीट निकली पड़ी है, क्योंकि ये शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले
जीतू भाई कटारा लड़ने वाला है और उसके लिए आपने देख लिया ना प्रशासनिक अनुभव होगा 40 साल का ये युवा भी लड़ रहा है और एमपी साहब वगैरह सारे लड़ रहे हैं इसलिए बिल्कुल ठड़के से सारा करेंगे